दाल रोटी और चावल। मम्मी आज खाने में क्या बना है? बड़े ही जोरों की भूख लगी है। और ये मत कह देना दाल रोटी बनी है। तो और क्या बनेगा बेटा, तू ही बता ज़रा। बिना कमाल कर दी हो मम्मी यार। तभी रमेश जी वहाँ आते हैं। वैसे हमारी बिटिया कोई गलत बात के लिए नहीं रो रही है। अब जब हम ही खुद रो रो कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस घर की वही कहानी ढाक के 3 पात। अरे दाल चावल रोटी के अलावा भी 50 आइटम होते हैं बनाने के लिए, लेकिन नहीं, क्या मजाल मिश्रा परिवार का मेन्यू ज़रा सा भी इधर का उधर हिल जाए। ये है आगरा के मिश्रा जी का परिवार। परिवार में रमेश जी और रति जी के अलावा उनके 2 बच्चे और बहू हैं। अभी तक तो रति जी ही परिवार को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से सर्वाइकल और माइग्रेन के चलते उन्होंने किचन में जाना लगभग बंद सा ही कर दिया है। और फिर घर में बहू के आ जाने के बाद तो सास वैसे ही अब क्या ही कहें, आप सब भी कोई कम समझदार नहीं है। अब आज सब फिर से शाम के समय खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार है गर्मा गर्म खाने का। और बहू रिद्धि खाना बनाकर टेबल पर परोस रही है। लीजिए सब लोग खाना स्टार्ट कीजिए। आज तो बड़े ज़ोरों की भूख लगी है यार रिद्धि। क्या आज तूने ठीक से दोपहर में ऑफिस में लंच नहीं किया था क्या बेटा? अरे मम्मी लंच तो किया था, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा था वही दाल रोटी देखकर। अरे तो अभी कौन से 56 भोग बन गए, लो जी अभी देख लो। और ऐसा कहते हुए रमेश जी रिद्धि के द्वारा लगाए गए खाने पर से प्लेट्स हटाते हैं। लीजिए प्रभु जी, ग्रहण कीजिए आज के 56 भोग। बहू फिर से दाल चावल और रोटी? अरे तो और क्या बनाऊँ रोज़ रोज़ मम्मी जी, और यही ना सबसे उत्तम भोजन है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सब के सब अपना माथा पीट लेते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये थी मिश्रा परिवार की इकलौती बहू रिद्धि मिश्रा, जिनके रोज़ के खाने का मेन्यू पूरी तरह फिक्स है। नो इफ़ नो बट ओनली दाल रोटी और भात। अब अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये किसके यहाँ से ये गजब की पालक पनीर की खुशबू आ रही है। आनंद ही आनंद। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो अकेले में बैठे बैठे? लगता है आपका सच में 60 पना आ गया है। अब क्या ही बताऊं रति जी, मेरे दिमाग से भले ही 60 पना आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरी जीभ पर ज़रूर आ चुका है। अरे कहीं से यह खुशबू आ रही है, आपको नहीं आ रही है क्या? भाई मैं चल रही हूँ अपने मंदिर के सत्संग में, आप यहाँ घर पर ही बैठे रहो और खुशबू का हा आनंद लेते रहो। इतना कहकर रति जी मंदिर चली जाती हैं। अरे यार यहाँ तो कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। अब रति जी बनाती नहीं है और बहू बनाने को तैयार नहीं है। अब मैं बेचारा आदमी करूँ तो क्या करूँ। तभी उनकी बहू रिद्धि चाय लेकर आती है। लीजिए पापा जी आपकी चाय। बहू क्या बनाया आज नाश्ते में? पापा जी दाल चावल के पराठे। अरे बहू दाल के पराठे कौन खाता है भाई? अब आप लोगों ने रात में जो दाल चावल रोटी नहीं खाई थी, तो मैंने वही दाल चावल का बेस बनाकर रोटियों पर लगा दिया और करारा सेक दिया, तो बन गया दाल चावल पराठा। अरे अब यह कौन सी नई डिश ईजाद कर दी बहू तूने? अरे ये डिश सुनकर तो 5 स्टार होटल के शेफ भी जाएंगे। तो आप लोगों ने नहीं खाया तो क्या मैं अपने पेट से बांध लूँ पापा जी? तभी रिद्धि भुन भुनाते हुए चली जाती है और किचन में जाकर बड़बड़ाती है। हाँ नहीं तो, अरे दाल चावल रोटी के अलावा और आखिर क्या बनाऊँ रोज़ रोज़, समझ भी तो नहीं आता। और एक बार बनाकर खिला भी दो कैसे भी करके, तो बस उसी में पूरे दिन किचन में लगे रहो। अब मेरे से नहीं होता ये सब। बहू हूँ मैं इस घर की या फिर बावर्ची। इधर जैसे तैसे करके रमेश जी अपने गले के नीचे से दाल चावल के पराठे उतारते हैं। दोपहर के खाने का समय होता है। रति जी मंदिर से आ जाती है और खाना खाने के लिए अपनी बहू रिद्धि को बुलाती है। रिद्धि बहू ज़रा खाने की थाली तो लगा दे, बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। जी मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि चली जाती है और खाना लगा कर लाती है। और खाना देखकर रज्जू जी की भौहें चढ़ जाती है। अरे बहू कभी तो कुछ बदल कर बना लिया करो। क्यों मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। आप भूल गई क्या कल अरहर की दाल और चावल बना था, आज मसूर की दाल और चावल है, साथ में गर्मा गर्म चपातियाँ भी है। और नया क्या होता है मम्मी जी? इससे तो अच्छा मैं भंडारा ही खाती। अब मैंने सोचा मैं क्या ही भंडारा खाऊंगी, घर में जब नई बहू है तो मैं बूढ़ी बाहर क्यों खाऊं। तो खाइए ना मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि थाली रखकर चली जाती है। रति जी उसका मुंह ताकती रह जाती है। तभी रमेश जी भी उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ आते हैं। क्या वार्तालाप चल रहा है सास और बहू में? आप कहाँ थे जी अभी तक? आपने खाना क्यों नहीं खाया?
अरे अभी तक वो दाल चावल के पराठे मेरे पेट में से हिले तक नहीं है। क्या? दाल चावल के पराठे? यह कौन सी डिश है भला? अरे अपनी प्यारी बहू रानी जो ना कर दे वो थोड़ा है। एक दिन रमेश जी को बड़े ही जोर से मिक्स वेज खाने का मन हुआ। अब उन्हें यह तो पता था कि बहू से कहना तो बेकार है। रमेश जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल पर बड़े ज़ोर ज़ोर से मिक्स वेज की रेसिपी को यूट्यूब पर चला दिया, जिससे उसके फ़ायदे बहू को पता चले और बहू आज बढ़िया सी मिक्स वेज ही बना दे तो आहा आनंद ही आनंद। यही सोचकर मोबाइल में बड़े ज़ोर की आवाज़ में शुरू होती है मिक्स वेज की रेसिपी। आज हम सीखेंगे कि मिक्स वेज कैसे बनती है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मिक्स वेज के क्या फ़ायदे हैं। इसमें आज हम सारी तरह की सब्जियां डालेंगे जो आपकी सेहत बनाने के साथ साथ आपके स्वाद को भी 10 गुना बढ़ा देगी। इस तरह रमेश जी रेसिपी अपनी बहू को सुनाकर बड़े ही खुश हो रहे थे। आज तो बहू को डिश सुना दी है, देखना आज बहू पक्के से मिक्स वेज बना ही देगी। तब रति जी भी आ जाती हैं। अरे इतनी तेज़ आवाज़ में मोबाइल फ़ोन में क्या चल रहा है? अरे आज बहू को मिक्स वेज की रेसिपी के फ़ायदे गिना रहा हूँ, जिससे शायद बहू आज दाल चावल के अलावा कुछ और बना दे। अरे आप बिना किस उम्मीद में बैठे हो मिश्रा जी, चलो देख लेते हैं। उधर रिद्धि रमेश जी की इस हरकत पर बड़ा ही खुश हो रही थी। अब रिद्धि किचन से निकलकर सीधा अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और अपनी माँ को हंस हंस कर पूरी दास्तान ससुराल सुनाती है। अरे माँ, अब क्या ही बताऊँ, आज तो ससुर जी ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में मुझे मिक्स वेज की रेसिपी सुनाई और मैं हूँ उनकी बहू, महान बहू, मैंने सुनाई नहीं। मम्मी, आपका आइडिया ना एकदम सही काम कर रहा है। मैं तो दाल चावल रोटी के अलावा कुछ बनाती नहीं हूँ। अब खाना हो तो खाओ, वरना प्रभु गुण गाओ। और मुझे जब खाना होता है ना, तो फिर आपका वाला आइडिया जिंदाबाद। अब रिद्धि की इस आदत से सबके सब बड़े परेशान हो चुके थे, लेकिन नहीं होने के कारण रिद्धि को घर में कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। लेकिन अब इधर पानी सर से ऊपर जा रहा था, उधर रिद्धि अपनी होशियारी पर बड़ा ही इतरा रही थी। फिर एक दिन सब घरवाले परेशान होकर बहू को लेकर घर में पंचायत बिठाते हैं। अब आज बहू तुम ही बता दो कि ये आखिर कब तक चलेगा घर में, क्योंकि हम इस तरह से तो घर में नहीं रह सकते। आज तुम्हारी शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन क्या मजाल दाल चावल और रोटी के अलावा कुछ और इस घर में बना हो। हाँ रिद्धि, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अब ना तो मेरा घर के खाने से पेट भरता है, ना ही रोज़ के बाहर के खाने से। तुम ही बताओ अब करना क्या है। मैं भी नहीं खा सकती दाल चावल रोटी। अरे इतनी तरह की दाल मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी जितनी इन 6 महीनों में आपने भाभी हम लोगों को खिला दी है। अब रिद्धि रमेश जी की तरफ देखती है। आप क्यों चुप है पापा जी? आप भी अपने कुछ स्वर्णिम शब्द कहिए ना। अब इन लोगों ने ही इतना कह दिया है, मैं क्या ही कहूँ। इन लोगों ने कहा है कि एकदम मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। लेकिन अब मेरी बात सुन लो कान खोलकर। मुझे सिर्फ दाल चावल और रोटी ही बनाना आता है। आप लोगों को खाना है तो खाओ, अगर नहीं पसंद आ रहा तो फिर खाने वाली लगा लो। खाने वाली का नाम सुनकर सबकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है। ठीक है माँ, यही आइडिया ठीक है। अब खाने वाली ही लगा लो, कम से कम पेट तो भरेगा। हाँ मम्मी, अब तो ऐसा लगता है जैसे जन्मों की भूखे हो। हाँ जी भाई, अब नहीं झेली जाएगी ये दाल रोटी और चावल। अरे एक दिन मेरा इतना मन किया मिक्स वेज खाने का, लेकिन अब क्या ही कहूँ। अब तो आप खाने वाली को ही जल्दी से ढूंढ लो और खाने का काम उसको सिखा दो। अगले दिन से शुरू होती है खोज खाने वाली बाई की, जो अच्छा खाना बना सके। अब हर रोज़ एक नई बाई आती और अगले दिन उसको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाता और फिर टाटा बाय बाय कह दिया जाता। ये देखकर रिद्धि बड़ा ही खुश होती और जैसे ही मौका मिलता रिद्धि दाल चावल रोटी फिर से बनाकर रख देती। इस कारण नई खाना बनाने वाली बाई की तलाश और तेज़ हो जाती है। इसी तरह कम से कम 8-10 बाइयों का प्रस्थान मिश्रा निवास से हो जाता है। आखिर में आगमन होता है कमला का। हाँ जी, मेरे को हर तरह का खाना बनाने को आता है। आप चाहे कुछ भी बनवाओ, जो भी आपका मन करे। चाइनीज़, साउथ इंडियन, इटालियन, थाई, दाल रोटी चावल सब्जी, हर तरह का बना सकती है मैं खाना। बताओ क्या बनवाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, आप दाल चावल रोटी का तो नाम भी मत लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी बनाना। हाँ जी कमला आंटी, आज ना आप बस मस्त बटर पनीर मसाला और लच्छा पराठा बना दो। उस दिन मिश्रा परिवार ने ऐसे खाना खाया कि जैसे कि आज सालों बाद किसी ने भूखे को खाना खिलाया हो। कमला, कल सुबह कितने बजे आओगी भाई? साहब मैं सुबह 8 बजे आ जाएगी।
हाँ जी कमला, ये सही समय है, समय से आ जाना। हाँ माँ आज तो खाना खाकर बस ऐसा लग रहा है कि मैं कमला आंटी के हाथ चूम लूँ। ये सुनकर रिद्धि गुस्से में साहिल की तरफ देखती है। आंटी कल नाश्ते में साउथ इंडियन बनाना प्लीज़। हाँ जी मान्या मैडम, आप डेली मेरे को मेन्यू बता देने का, अब जो बोलेगी मैं वही बनाएगी। अब तो सारे घर वालों को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो स्वर्ग का आनंद ले रहे हो। अगले दिन कमला ने बढ़िया खाना बनाकर सारे घर वालों का दिल खुश कर दिया। अब तो सारे घर में जैसे एक छोटी सी गंगा बह रही थी, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि ये तो आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कमलाबाई के आने से जो सबसे ज़्यादा खुश थी वो थी रिद्धि, क्योंकि उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया था। अब रिद्धि को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। पूरा समय आराम से मोबाइल चलाती, वेब सीरीज़ देखती और मस्त आराम से बना हुआ खाना खाती। लेकिन ये क्या, एक दिन सब अचानक से खाने के टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी रमेश जी के फ़ोन की घंटी बजती है और अब यहाँ से शुरू होता है महासंग्राम का बिगुल। फ़ोन की दूसरी तरफ रमेश जी की बुआ जी रत्नमाला जी थीं। अरे मेरा रामू, कैसा है तू? तू तो भूल ही गया कि तेरी कोई बुआ भी है। जिंदा हूँ या मर गई, ये तो हाल चाल तो ले लिया कर। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो समय समय पर याद करता ही रहता हूँ। हाँ, इसीलिए तेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आ रही हूँ। मैंने टिकट करा लिया है, परसों की ट्रेन से आगरा पहुँच जाऊँगी। अरे बुआ जी, आपने तो ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। ठीक है बुआ जी, आप जल्दी आइए, हम सबको आपका इंतज़ार रहेगा। रमेश जी के फ़ोन रखते ही वो अपने परिवार के बाकी लोगों को बुआ जी के आने की खबर सुनाते हैं। अब रति जी बुआ जी के लिए बाकी की तैयारियों में लग गई। 2 दिन बाद रमेश जी बुआ जी को लेने स्टेशन जाते हैं। थोड़ी देर में बुआ जी आ जाती हैं और सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। रति, रति, कहाँ है तू? अरे मैं आई हूँ तेरे पास तुझसे मिलना है। तुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है क्या? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपके इंतज़ार में ही बैठी हुई थी, आपके लिए किचन में कुछ तैयारियों में लगी हुई थी। आइए आइए, अंदर आइए बुआ जी। फिर रति जी बुआ जी के पैर छूती हैं। तब तक रिद्धि भी आ जाती है और खड़ी हो जाती है। रति जी रिद्धि को पैर छूने का इशारा करती है। रति जी को ऐसा करते हुए रत्नमाला जी देख लेती हैं। अरे रति, रहने दे, क्यों बहू को आंखें दिखा रही है? आजकल की बहुएं कहाँ बड़े बूढ़ों के पैर छूना चाहती है। तब तक कमला सबके लिए पानी लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, पानी पीजिए। और मेम साहब, सब कुछ तैयार है, आप लोग फटाफट टेबल पर बैठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। तभी रत्नमाला रति और रिद्धि की तरफ देखकर इशारे से पूछती है, ये कौन है रति? खाने वाली बाई है कमला। क्या? खाने वाली बाई, वो भी हमारे घर में? कैसी बात करी है रति? और अब तो बहू भी है हमारे घर में, फिर भी खाने वाली क्यों लगाई? रति और रिद्धि दोनों चुप हो जाते हैं। अब रत्नमाला जी अपना फरमान सुनाती है। अब से हमारे घर में कोई अगर खाना बनाएगा तो मैं चली। तुम दोनों विचार कर लो कि आगे क्या करना है। अब क्या, जिस कमला को ढूंढने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लगा दिया था, अब उसे अलविदा कहना पड़ा। अब तो फिर से रिद्धि को खाना बनाने के लिए किचन में जाना पड़ा और शाम होते होते घर के बाकी लोग भी खाने के टेबल पर थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। बुआ जी, आप इतने दिनों बाद क्यों आई? हमने आपको बहुत मिस किया। मेरी शादी में भी आप नहीं आई। हाँ बुआ जी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, उस समय ना तेरी छोटी भाभी को बच्चा होने वाला था, तो मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन अब आ गई हूँ ना। तभी बात करते हुए साहिल खाना परोसने के लिए जैसे ही सब्जी परोसता है तो चौंक जाता है। अरे आज खाने में ये दाल कैसे बनी? क्या हुआ, कमला नहीं आई क्या आज? अब कमला की छुट्टी हो चुकी है, अब घर में खाना हमारी प्यारी बहू रिद्धि बनाएगी। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अगले दिन रिद्धि पुराने ढर्रे की तरह फिर से दाल रोटी चावल बना देती है और फिर शाम को भी वही सेम का सेम मेन्यू देखकर रत्नमाला जी भी परेशान हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। लेकिन वो किसी जुगाड़ में लगातार लगी हुई थी कि कैसे करके बहू को रास्ते पर ले आए। फिर अगले ही दिन मान्या अपने कॉलेज चली जाती है, रति जी अपने सत्संग में। इसके अलावा साहिल और रमेश जी भी घर पर नहीं थे, तो अब घर पर बची सिर्फ और सिर्फ बहू रिद्धि और बुआ सास रत्नमाला जी। तो अब क्या कमाल होने वाला था, चलिए देखते हैं।
इधर रिद्धि खुद ही 2 दिन से दाल रोटी चावल खाकर परेशान थी, इसीलिए वो भी किसी अच्छे मौके की तलाश में थी। पहले रिद्धि जाकर कमरे में देखती है कि रत्नमाला जी गहरे खर्राटे लेते हुए नींद में सो रही है। ये देखकर उसे बड़ा ही सुकून आता है। बहुत बढ़िया टाइम है ये तो रिद्धि अपने काम को अंजाम देने का। इससे बढ़िया मौका अभी हाल के दिनों में तो नहीं मिलने वाला। रिद्धि अपना ऑर्डर घुमाती है ज़ोमैटो पर और तुरंत एक बढ़िया सा पनीर टिक्का और अचारी चाप ऑर्डर कर देती है। बस 15 मिनट में मेरा ऑर्डर आ जाएगा। अब रिद्धि लगातार ऑर्डर ट्रेस करती रहती है और ऑर्डर को घर के बाहर देखकर तुरंत अपना ऑर्डर पिक करके अंदर ले आती है और अपना खाना शुरू कर देती है। आय हाय, रिद्धि मर ही गई थी इस टेस्ट के लिए। अब बस जल्दी से सारा ख़त्म कर लूँ। अरे मम्मी से भी बात नहीं हुई, मम्मी से बात कर लेती हूँ। इधर रिद्धि अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करना शुरू करती है और उसे होश ही नहीं रहता कि हर बार की तरह वो इस बार घर में पूरी तरह अकेली नहीं है, कोई और भी है उसके साथ घर में। हाँ मम्मी, बढ़िया चाप और पनीर टिक्का खा रही हूँ मैं। अब ये बुआ सास आई हुई है ना, तो उन्होंने कमला को मना कर दिया, तो मैंने फिर से अपना वही दाल रोटी चावल वाला राग शुरू कर दिया। और कौन बनाए रोज़ नई सब्जियाँ और पाव भाजी डोसा इडली सांभर बड़ा, और ये डिशेस का कोई अंत है क्या? और बाकी अपने स्वाद के लिए तो स्विगी ज़ोमैटो जिंदाबाद। थैंक यू मम्मी आपके वाले आइडिया के लिए। तभी रिद्धि के कान से कोई फ़ोन लेकर अपने कान पर लगाता है। ये देखकर रिद्धि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार बहन जी, मुझे लगा था कि आप अपनी बेटी को कुछ गृहस्थी का ज्ञान सिखा रही होंगी, लेकिन यहाँ तो अखंड ज्ञान की बातें चल रही हैं। अरे आप अपनी बेटी का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ना चाहती है? क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बाकी आप सोच लीजिएगा और अपनी बेटी को भी आगे समझा दीजिएगा। फ़ोन रखते ही रिद्धि बुआ जी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बुआ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रो नहीं बेटा, बड़ों का फ़र्ज़ है छोटों की गलतियों को सुधारना और उनके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करना। रिद्धि, आज यही पति और परिवार तुम्हारी ये सारी हरकतों के बावजूद भी तुम्हें प्यार करता है, लेकिन तुम्हारा ये पति तुमसे कब दूर हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बुआ जी, आज से मैं पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले दिन से बुआ जी रिद्धि को किचन के मूल मंत्र सिखाती हैं और साथ ही साथ रति को भी बहू की हेल्प करने को कहती है। रति, तू भी बहू को किचन में मदद किया कर, अभी वो नई है, उसका रसोई में थोड़ा साथ दिया कर, और मान्या को भी सिखा रसोई का काम, हर किसी को आना चाहिए। और कुछ ही दिन में उनका घर स्वर्ग बन जाता है।